अच्छा, ये ज़रा मुझे बताइएगा कि ये खैर पूरी दुनिया में मसला है, लेकिन स्पेशली जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है बाज़ दफ़ा। कुछ लोगों से इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कुछ मज़हब की तौहीन के कुछ अल्फाज वो अदा कर देते हैं, कभी तौहीन रिसालत हो जाता है, कभी कुरान के बारे में ऐसे अल्फाज बोल देते हैं। तो क्या कोई ऐसा शख्स है जिसने ये जुर्म कर दिया हो, उसके लिए क्या तौबा का या माफ़ी का कोई दरवाज़ा नहीं है? उसको सज़ा ही देनी होगी या उसको पहले बताया जाएगा, समझाया जाएगा और तौबा का मौका मिलना चाहिए उसे? अगर कोई शख्स तौहीन करता है, कुरान के खिलाफ बात करता है, मुस्लिम के खिलाफ बात करता है, अगर अनजाने में करता है, नीयत उसकी अच्छी है, तो कोई उसको गुनाह नहीं। ठीक। लेकिन अगर कोई पॉइंट आउट करता है तो वो सॉरी बोलना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अगर कोई जानबूझ के भी करता है, शैतान भड़काता है, फिर भी उसके बाद तौबा करता है, तो उसके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह गुनाह माफ़ करेगा। तौबा के 5 उसूल होते हैं। नंबर 1, जो आप गलती करते हैं उसे मानो गलत है। नंबर 2, उसे इमीडिएटली रोको। अच्छा। नंबर 3, फिर से मत दोहराओ। नंबर 4, तौबा करो, और अगर उसको अंडू कर सके, मिसाल किसका पैसा आपने चोरी किए तो वापस दे दीजिए। अगर मैंने गलती से कुछ बोल दिया तो मैं आके माफ़ मांगूंगा, तो अंडू करना। राइट। या मैंने कुछ लिख दिया तो मैं अब वो लिखना बंद कर दूं? बंद कर दो, एक चीज़ है, और बोलो भी क्या मैं लिखा गलत नहीं, गलत। अच्छा, अंडू कर दिया आपने। ठीक। ये किए तो इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ करेगा। शिर्क भी किए तो तौहीन तो दूर की बात है, अगर शिर्क में कोई इंसान करता है, आज के कोई भी गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करता है, उसके सारे गुनाह माफ़। पहले बात आपको ये रखना चाहिए कि अगर कोई सज़ा जो है कुरान और मजीद में लिखा है, वो सिर्फ उस मुल्क में नाफिज की जाएंगी जो मुल्क शरिया को फॉलो कर रहा है। Right. लफ्ज़ी ने प्रैक्टिकली। हाँ। अगर ट्रूली शरिया उस देश में है, उस मुल्क में है, राइट, तो शरीयतन पहला ये जो कोई भी सज़ा नॉन मुस्लिम कंट्री में इख्तियार नहीं होगी। नॉन मुस्लिम में तो नहीं होगी। नॉन मुस्लिम में यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ द कंट्री, ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। राइट। एक मुस्लिम मुल्क है जिसके अंदर शरिया नाफिज हो चुकी है, तो उसके अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पर मलेशिया, पूरी शरिया नहीं लेकिन शरिया काफ़ी तक है। अगर कोई मुसलमान कहता है कि मैं अभी इस्लाम में नहीं मानता हूँ, मैं नास्तिक हो गया, ठीक है, या मैं ईसाई बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो जज उसे कहेगा इसको काउंसलिंग दो। राइट। 3 महीने की काउंसलिंग दो। फर्स्ट स्टेप इज काउंसलिंग। काउंसलिंग, राइट। चाहे वो जज बोलेगा 3 महीने की काउंसलिंग दो, चाहे बोलेगा 4 महीने की काउंसलिंग दो, फिर उसको रिलीजियस लोग काउंसलिंग देते हैं, चाहे 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना। उसके बाद फिर से बोला नहीं मुझे अब भी बनने का है, तो जज बोलेगा फिर से काउंसलिंग दो। ठीक है। तो इस्लाम के अंदर जो भी सज़ा है हमेशा नहीं ऑन द स्पॉट उसके ऊपर लागू होती है। ठीक है। और कई शराइत, यानी कुछ मौका मिलना चाहिए उसे, ये आप कुछ मौका नहीं, ज़्यादा मौका। तो जहाँ तक कि मलेशिया का सवाल है, जहाँ ये कानून है, जहाँ मुसलमान के लिए शरिया लागू होती है, ठीक है, आम पब्लिक मुसलमान के लिए, तो वहाँ तो मैंने कभी भी नहीं देखा, थे कई मुस्लिम जो गैर मुस्लिम के भड़काव में आके इस्लाम त्याग करना चाहते, इस्लाम गिव अप करना चाहते, तो उन्हें काउंसलिंग दी है। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि दाई के औसाफ क्या होने चाहिए? मतलब फिरौन और हज़रत मूसा वाले कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, फिरौन बागी था, अपने आप को रब कहता था, फिर भी अल्लाह ताला ने मूसा से कहा कि जाके ज़रा नरमी से बात करना। जी हाँ। तो अगर ऐसा कोई दाई है जो कि जिसका बिहेवियर ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर है, जो अपने इल्म का रोब दूसरों पर जमाता हो, है वो दाई? इस तरह के दाई होने चाहिए या दाई के कुछ औसाफ हदीस में या कुरान में बयान हुए हैं? दाई की कई औसाफ है कुरान में और हदीस में भी। ठीक। नंबर 1, जो भी चीज़ हराम है कुरानी शरिया में, वो आम मुसलमान को नहीं करना चाहिए, और दाई को तो एक्स्ट्रा केयरफुल, जनरल रूल है। बिल्कुल ठीक। ऐसा नहीं कि गुज़े बसर आम मुसलमान करेंगे और दाई नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल और करते थे। बिल्कुल सही है। डन। तो जो भी उसूल आम मुसलमान के लिए, दाई को और केयरफुल रहना चाहिए। ठीक। और अच्छा तो और अच्छा होना चाहिए, परहेज तो और परहेज करना चाहिए। मिसाल के तौर पे सोना पहनना हराम है, कुछ लोग पहनेंगे गोल्डन कलर वॉच, तो फी नफ्सी सोना हराम है, गोल्डन कलर हराम नहीं। सही। लेकिन दाई अगर गोल्डन वॉच, आम मुसलमान भी नहीं पहनना चाहिए। हाँ, क्या गोल्डन कलर की वॉच, राइट। लेकिन दाई को और केयरफुल रहना चाहिए क्या कौन किसको गलत फहमी न हो जाए। ठीक। मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल फजर के बाद अपनी अहलिया से गुफ्तगू कर रहे थे मस्जिद के बाहर कोई, और एक 2 साहबा जाते, एक 2 साहबा तो बोलता है, बोला ये मेरी अहलिया है, तो साहबा अस्तगफिरुल्लाह, हम तो और सोच ही नहीं सकते। मतलब शैतान ना किसके दिमाग में आ जाए कि अल्लाह के रसूल कोई गैर महरम से बात करे गुफ्तगू सुबह के टाइम पे, तो अल्लाह के रसूल जब एहतियात लेते हम कौन है? तो दाई को एहतियात लेना चाहिए। और जहाँ तक कि आपने बदगुमानी तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जंग के मैदान में जाते, वो आप पे अटैक कर रहा है और आप डिफेंड नहीं कर रही है, तो उस टाइम समटाइम्स अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस। अटैक
इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस। यानी कोई आपसे वैसे आर्ग्यू कर रहा है तो आप उसको फिर उसी तरह से जवाब आमतौर देंगे। पे कुरान की आयतें जाहिल आता है तो उसे कहे कालू सलाम। कालू सलाम, राइट। लेकिन कुरान की जो मास्टर की दावा के लिए सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। ठीक। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्न के साथ, और उससे और उनके साथ दावा करो, बहस करो, डिबेट करो अच्छे हसन के साथ। ठीक है सर। आप समझे? लेकिन लोग हमेशा क्या कहते हैं, हसन मतलब प्यार से बात करो, नरमी से बात करो। बेशक अक्सर है, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं है। तो जब दीदा साहब जाते थे बात करने के लिए तो ऑर्गेनाइज करते, शेख साहब जरा नरमी से, मुझे भी जाते हैं देखते का भाई मुझसे नॉन मुस्लिम है, जाकिर भाई जरा हिकमत के साथ बात करो, यानी मुझे इनडायरेक्टली बोल रहे क्या भड़को मत, ठीक। प्यार से बात करो। बिल्कुल सही। आम तो लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई ऐसी एग्जांपल मिलती है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा जो है वो गुस्से में आ गए हो, दावत वाले अंदाज में, वो कोई एग्जांपल मैं अगर आपको आप? कुरान की आयत पेश करता हूँ ना। हाँ, कुरान की आयत बता ये दें। कुरान की जो आयत है सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट से आप अगर रुकू के शुरू में जाएंगे जी। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 120, उसमें लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मिसाल है। राइट। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी, बात कर रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल कुरान में जिक्र है, सही। वो एक मिसाल है। और फिर आता उदू इला सबील रब्बिका हिकमा, यानी आपको फॉलो करने का है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिकमत फॉलो करो। राइट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते? बुतों को तोड़ भी दिया था उन्होंने और साथ। बिल्कुल सही, माशाल्लाह आपके पास तो बहुत इल्म है। ठीक। हाँ? नहीं, मैं तोड़ दिया और क्या बोला, आगे दूंगा आपका। किसने तोड़ा उसको? वो बड़े बड़े बुत से पूछो, ठीक। ये हिकमत है। ठीक। आमतौर पर बुत को नहीं तोड़ना चाहिए, बट कभी कभी बुत को तोड़ना हिकमत होती है। तो उसी तरीके से आमतौर बहुत पर अच्छी गाय को example दिया। पास ऑन प्यार से बात करना चाहिए। लेकिन अगर कभी कोई कुरान में इतनी गलतियां निकाल रहा है और मैं प्यार से बात करूं तो लोग समझेंगे कि कुरान गलत है, तो कभी कभी दीदा जैसा शेर बनने पड़ता है। सही। तो मैं कहता हूँ कभी कभी दीदा जैसा शेर बनो माशाल्लाह, और कभी कभी अच्छा। अक्सर प्यार से बात अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो है आपकी पूरी माशाल्लाह जिंदगी, आपका मिशन है दावत देना, तज़किया करना, लोगों को दीन की तरफ बुलाना। हम देखते हैं कि जो हमारे मजहबी तबके हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमें अल्लाह ताला ने दावत के मकाम पर भेजा है, दावत के लिए भेजा है, हमें दावत देनी है। दूसरा मजहबी तबका ये कहता है कि नहीं, हमें अकामत दीन करना है, यानी दीन को नाफिज करना है। तो बहुत सारी जमातें हैं जो कि इस्लामी जमातें हैं लेकिन वो पॉलिटिक्स में होती हैं, और वो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि हम जब तक दीन को पूरी तरह नाफिज नहीं कर लेंगे तो दीन नाफिज नहीं होगा। तो अकामत दीन इंपॉर्टेंट है या दावत और तज़किया इंपॉर्टेंट है? हमारे इस्लाम के अंदर तौहीद है पिलर, नमाज है दूसरा पिलर, Right. सौम है तीसरा पिलर, ज़कात है, Right. हज है। हाँ। क्या पहला करना चाहिए, नमाज या तौहीद या रोज़ा? सब इंपॉर्टेंट है भाई। सही। तौहीद ऊपर आती है, राइट। लेकिन आप लोग तौहीद करूंगा तो नमाज भी ज़रूरत है। रोज़े के रमज़ान के मौके पे रोज़ा भी करना चाहिए, और मैं रोज़ा करूंगा, रोज़ा रखूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। सब जो आपके इख्तियार में है अल्लाह ताला उसका हिसाब किताब आपसे लेगा। आपको अगर कुव्वत दी है बात करने की, आप हक की बात नहीं करेंगे तो आप जिम्मेदार हैं। एक इंसान को बात करने का तरीका बताने, बात नहीं करने, तो उसमें पूछनी होगी। तो जहाँ तक के आपने कहा एक अकामत दीन और दूसरे क्या आपने दावत देना, दोनों अहम है। दोनों एक होता है अकामत दीन दूर अंदेशी, राइट, समझ गया। लेकिन घर के अंदर ही वे लोग इस्लाम ने फॉलो कर रहे हैं, अकामत दीन रखूंगा, मेरी जिंदगी में नहीं है, मैं अल्लाह के रसूल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं दाढ़ी नहीं रख रहा हूँ, मैं ढकने के ऊपर नहीं पहन रहा हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, और बोलेगा मैं पूरे दुनिया में अकामत दीन करूंगा, मैं मेरे मुल्क में अकामत दीन करूंगा, खुद की जिंदगी में अकामत दीन नहीं है। मगर आपने सुनिए मेरी बात जी, मैं दे रहा हूँ जवाब। ओके। तो मेरे जिंदगी में इस्लाम नहीं, मैं बोला मुल्क में इस्लाम होना चाहिए, तो अकामत दीन के मरहले होते हैं, स्टेजेस। मरहले, ठीक है। मेरा एम अकामत दीन है, पहले मैं तो मुस्लिम बनूं, फिर मेरे फैमिली को बनाओ, फिर माशरे को बनाओ। उसका मतलब नहीं मेरी फैमिली अगर इस्लाम नहीं फॉलो कर रही हो, मैं सेकंड स्टेप पे नहीं जाते, मुझे तो फॉलो करना चाहिए। ठीक। कुरान के अंदर मिसाल है कि कई पैगंबर के बच्चे भी उनको फॉलो नहीं किए। राइट। हजरत नूह और लूत अलैहिस्सलाम, बीवी है, बच्चे है, उसका मतलब नहीं दावत छोड़ दिया, लेकिन दावत उन्होंने दी। तो मरहले लो, पहले अपने आप पे, फिर फैमिली पे, फिर माशरे में, फिर सिटी में, फिर मुल्क में, फिर इंटरनेशनल। लेकिन कोई नहीं, आपने अपना काम किएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने दावत दी, उनने फॉलो नहीं किए, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका जॉब है डिलीवर करना मैसेज, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। आप बोलेंगे डायरेक्ट मुझे बनने का मेडिकल डॉक्टर, मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाऊँ क्या? नहीं जा सकता। तो मरहले होते, लेकिन दिमाग में होना चाहिए बचपन से, हाँ मुझे डॉक्टर बनने का, मुझे दाई बनने का। तो ऑल इंपॉर्टेंट है, दावत भी इंपॉर्टेंट है, अकामत दीन भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ चलता है। ठीक। और इंशाअल्लाह हर मुस्लिम के माइंड में होना चाहिए, और कुरान की आयत है कि इंशाअल्लाह एक दिन इस्लाम सारे मज़हब पे
माशाल्लाह इट विल डोमिनेट। ठीक, अभी आपने फरमाया दाढ़ी मैं नहीं रख रहा हूँ या ये टखने से ऊपर पैंचा नहीं है। मुझे ज़रा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में दाढ़ी फ़र्ज़ है या सुन्नत है, ये बताइएगा। और औरतों का जो पर्दा है चेहरे का, वो आपके नज़र में क्या कवर करना ज़रूरी है या वो फेस कवर करना ज़रूरी नहीं है? जहाँ तक कि दाढ़ी का मसला है, चारों इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, मेला है मुस्लिम रहीमुल्लाह, सारे लोग का फतवा है कि दाढ़ी फर्ज है, इसमें कोई दो राय ही नहीं। दाढ़ी फ़र्ज़ है? फर्ज है। अच्छा, ठीक है। अभी वो 1 पे आता है, 2 पे आता है, फर्ज है। अच्छा, ठीक है। फराइज के भी लेवल होते हैं, नहीं कि तो गुनाह कबीरा होता है, सिर्फ गुनाह होता है, ठीक। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। जहाँ तक कि हिजाब का मसला है, उसके अंदर उलमा का इख्तिलाफ है, राइट, डिफरेंस ओपिनियन। और सब लोग मानते हैं कि एक खातून को सारे जिस्म ढकना चाहिए। इख्तिलाफ है चेहरे पे, कुछ कहते हैं चेहरा ढकना फ़र्ज है, कुछ कहते हैं फ़र्ज नहीं। लेकिन बाकी चीज़, मेन चेहरा, एक ग्रुप ऑफ उलमा कहती है कि जायज़ है, एक ग्रुप ऑफ उलमा कहती है कि जायज़ नहीं। ठीक, लेकिन ये छोटी बाकी तो करो, बाकी तो करना जाहिर। आप बोलते भाई चेहरे पे आप कर रहे डिबेट और वो बाकी चीज़ फॉलो नहीं कर रहे, चुस्त पहनी हुई है, क्लोक नहीं पहनी हुई है, अबाया नहीं पहनी हुई है, और डिस्कस चेहरे पे, राइट। तो जो जिसमें इख्तिलाफ नहीं हो तो फॉलो करो। मेरा क्या कहना है, वो डिफरेंस सिर्फ चेहरे पे, आपके लिबास होना चाहिए ढीले, चुस्त नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, उसमें तो इख्तिलाफ नहीं है, वो भी नहीं करते और डिबेट करते टीवी क्या चेहरे का नकाब पर्दे कहने, उसमें इख्तिलाफ है। आप अगर समझते हैं और इसमें इल्मी बहस है, और ये बहस हाई लेवल पे, मैं इस चीज़ पे मानूँ, उस मैं उन उलमा में मानता हूँ कि चेहरा करना फ़र्ज नहीं है, राइट। लेकिन कई बड़े उलमा बोलते हैं कि चेहरा फ़र्ज है, ठीक। मैं लेकिन नहीं कहता, तो ये मेरी जो उलमा कहते हैं कि चेहरा औरत को ढकना फ़र्ज नहीं, मैं दोनों की स्टडी किया हूँ। मैं समझता हूँ जो कहते हैं कि चेहरा ढकना फ़र्ज नहीं है, उसका मतलब नहीं चेहरा ढकना हराम है।